चलिए 28 अक्टूबर 2021 करंट अफेयर्स की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व से। लिखिएगा, यूनेस्को ने हाल ही में यूनेस्को ने हाल ही में यूनेस्को ने हाल ही में भारत के या फिर मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया। बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया। नेक्स्ट है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 53 है। भारत की रैंक 53 है। नेक्स्ट है, अंकित चौहान साहब का नाम याद होगा आप लोगों को। साहब नहीं बोलेंगे, अंकित चौहान जी का नाम याद होगा आप लोगों को। IPL 14 की बात है, आई थिंक 14-13 की बात है। BCCI ने इनके ऊपर बैन लगा दिया था और उसके बाद अभी फाइनल इसको बैन को जो है आजीवन प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। तो नाम आपको बस याद रखना चाहिए। लिखिएगा, हाल ही में BCCI ने अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, विश्व टीबी दिवस 2021। इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट को प्रारंभ किया गया। द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है IOC ने बीजिंग ओलंपिक से हाल ही में उत्तर कोरिया को निलंबित किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-2022 में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। नेक्स्ट है, नुआखाई उत्सव के बारे में बात करें तो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है या मनाया गया। लिखिएगा, हाल ही में नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया।
नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2021। पुलित्जर पुरस्कार 2021 द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस 2021। थीम लिख लीजिएगा इसका, री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। नेक्स्ट है हाल ही में WHO ने गाम्बिया को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। MACS 1407 के बारे में बात करें, मैक्स 1407 बहुत जगह लिख के आता है, तो यह सोयाबीन की नई किस्म है। अभी तो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आया 24 अक्टूबर को, आगे एग्जामिनेशन में आ सकता है। बहुत ही बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है। लिखिएगा मैक्स 1407, MACS 1407। सोयाबीन की नई किस्म का नाम है। नेक्स्ट है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन नोएडा में किया गया था। नेक्स्ट है कटलास एक्सप्रेस 2021 के बारे में बात करें, लिखिएगा कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS तलवार जहाज ने भाग लिया था। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। भारत का स्थान 86। नेक्स्ट है सुहास अलवाई साहब के बारे में संभवतः सभी को पता होगा। गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास अलवाई साहब। इन्होंने पैरालंपिक में पुरुष जो बैडमिंटन में था उसमें पुरुष एकल स्पर्धा के SL4 वर्ग में फ्रांस के लुकास को पराजित कर रजत पदक जीता था। तो अभी तो प्रीलिम्स में नहीं आया है, UPPCS में समीक्षा अधिकारी में होपफुली पूछ लिया जाए। लिखिएगा गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास अलवाई ने इन्होंने कोविड ड्यूरेशन में बहुत अच्छा व्यवस्था की थी। पहले इलाहाबाद में, उसके बाद इनका ट्रांसफ़र करके गौतम बुद्ध नगर भेजा गया था।
तो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने पैरा बैडमिंटन में पैरालंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीता। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय, मतलब अप्रैल की बात है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय आईआईटी बॉम्बे ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। चलिए हिंदी की कॉपी निकाल लीजिएगा। शुरुआत करेंगे शब्द विलोम से। तो सबसे पहले लिखिएगा दिन का होगा रात, प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न, आकाश पाताल, आशक्त का होगा विरक्त। आशक्त का विलोम अनाशक्त भी हो सकता है, विरक्त भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अकाल सुकाल, असीम का होगा ससीम, अनुग्रह विग्रह, अनुनासिक निनुनासिक, अनुनासिक का होगा निर्नुनासिक, आकाश पाताल, आशक्त का होगा विरक्त, आवाहन विसर्जन, आचार अनाचार, आद्र अनाद्र, आद्र का होगा अनाद्र, आमिष निरामिष, अनिवार्य ऐच्छिक, अनिवार्य का होगा ऐच्छिक, अधुनातन का होगा पुरातन, पुरातन, आगत का होगा अनागत, अनागत, आर्द्र का होगा शुष्क, उर्वर का लिखिएगा, उर्वर का ऊसर भी हो सकता है, अनुर्वर भी हो सकता है। लिखिएगा, उर्वर का होगा ऊसर, अनुर्वर, बंजर भी बोल सकते हैं। उर्वर का होगा अनुर्वर, ऊसर, बंजर भी। उपादेय का तो अनुपादेय होगा, उपादेय अनुपादेय, उन्मुख विमुख, उल्लास, उल्लास का जो विलोम होगा वो नैराश्य होगा, उल्लास का जो होगा वो नैराश्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा बोलते हैं उसको। जिसकी गहराई ना नापी जा सके, अथाह, जिसकी गहराई ना नापी जा सके अथाह बोलते हैं उसको। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ, अज्ञ। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या। अवसर के अनुरूप बदला जाने वाला, अवसर के रूप बदल जाने वाला, अवसरवादी, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत।
जिसके पास घर ना हो उसको बोलते हैं अनिकेत। जो खाने योग्य हो, सॉरी, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। अध्यादेश। अध्यादेश संभवतः आर्टिकल भी आपको पता होगा, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो भी पता होगा। अभी पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में, तो लिखिएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। जो कुछ नहीं जानता, आज्ञा या फिर अज्ञानी। आज्ञा या अज्ञानी। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त। जो ढका ना हो, अनावृत। जो ढका ना हो, अनावृत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु। अन्य से संबंध ना रखने वाला। अन्य से संबंध ना रखने वाला, अनन्य बोलते हैं उसको, अनन्य। अनन्य। नेक्स्ट है कुछ पर्यायवाची, अब लिख लीजिएगा। कुछ पर्यायवाची लिख लीजिएगा। कुछ पर्यायवाची लिख लीजिएगा। वैसे पर्यायवाची होती क्या है उसके बारे में बात करें तो पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो कभी कभी ये भी डिफिनीशन पूछ ली जाती, बहुत रेयर है वैसा। लिखिएगा, सेना का पर्यायवाची लिखिएगा। सबसे पहले सेना का लिखिएगा अनीक। सेना का होगा अनीक, कटक, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी। अश्व का लिखिएगा घोटक, घोड़ा है। घोटक, घोड़ा है। बहुत जगह तरंग भी आ जाता है ये कि अश्व का तरंग है, तो अश्व का तरंग नहीं होता है। तरंग जो होता है वो लहर का पर्यायवाची होता है। नाम थोड़ा सा सिमिलर हो जाता है लेकिन है नहीं ये आपका। तो अश्व का क्या होगा, घोटक, घोड़ा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखिएगा अनुपम का पर्यायवाची शब्द लिखिएगा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द लिखिएगा अद्वितीय, अपूर्व। अद्वितीय, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य। अतुल, अनन्य। कमल के कुछ पर्यायवाची लिखिएगा। वैसे बचपन से हम लोग कमल का पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं। जलज, पंकज, नीरज। जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज। सरोज। आँख का लिखिएगा। आँख का लिखिएगा चक्षु, लोचन। चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र। नयन, नेत्र, दृग, अंबक। अंबक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा तर्कस के पर्यायवाची लिखिएगा त्रोण, निशंग। त्रोण, निशंग, उपासंग, तुड़ी, तुड़। तुड़ी, तूड़।
चलिए 28 ऑफ अक्टूबर 2021 हिंदी और करंट अफेयर्स की क्लास के लिए इतना ही।